afternoon. Yes, everybody. In the previous class, we have covered 3 topics or 3 operations on sets. पहला क्या था? Anyone? Union. Union का मतलब either A or B or both. या तो A होगा या दोनों होंगे, तो एप्पल सा बन जाता है। उसके अंदर 2 केसेस पड़े, कौन कौन से? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A union, n of A union B is n of A plus n of B. And where the sets are not disjoint means there is something common. Then n of A plus n of B minus n of A intersection. ये करा हमने। फिर आते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन तो बहुत इजी। Those elements which are common in both A as well as B. इंटरसेक्शन में लगता है and यूनियन में लगता है और। कहानी पकड़ में आ रही है। फिर उसके बाद आए सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का नाम क्या है? A माइनस B. नॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर हमने किया डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में A माइनस B। A माइनस B का मतलब ओनली A। ओनली A को ब्रीफ करो, all elements of A which are not belonging to B. And B minus A means all elements of B which do not belong to A. ये कर लिया था। अगला टाइटल लिखिए जी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ symmetric difference of 2 sets. Symmetric difference of 2 sets बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू चलूं तो मेरे लिए भी समझाना बहुत आसान होगा। ये यूनिवर्सल सेट है, हाँ जी, ये सेट A और ये सेट B। सही है मेरे बच्चे? लॉजिक समझ आया? इस चीज को क्या बोलते हैं? ओनली। आपने बोला ये लिखा हुआ है A माइनस B, अग्री कर गए? श्योर? इसको क्या बोलते थे? ओनली B माइनस ओनली। सही है? यू नो व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस इज द यूनियन ऑफ Symmetric difference is the union of these two. Is this point clear? So, पहला पॉइंट देखो इसके अंदर, it is denoted by A delta B. It is denoted by A delta B. ठीक, सेकेंड पॉइंट देखो, it is given by A delta B is equals to A minus B union B minus A. अब बच्चे सोचते हैं यार इसकी जरूरत क्या है? मैं छोटी सी सिचुएशन समझाता हूं, ध्यान से जवाब देगा। There are 20 students who study mathematics. There are 30 students who study physics and 10 study both subjects. मैं इसी सिचुएशन को बता रहा हूं। There are 20 students who study mathematics and there are 30 students who study physics and 10 study both these subjects. My question is, how many students स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट? कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं? बोलो 40 कैसे? ये तो 10 वो हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अकेले मैथ्स पढ़ने वाले कितने थे? 10। अकेले फिजिक्स पढ़ने वाले कितने थे? 20। सही है? तो 40 कहां से बना मैडम? अच्छा 30 बोला था, मुझे 40 सुना किसी का। आपने 40 बोला। मैंने इसलिए बोला कि मैं चेक कर रहा हूं आप कहां जा रहे हो। 40 आई है आवाज? हाँ, अभी ना बोला था। आओ अब समझो, इसका मतलब पूरे बंच ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 40 थे। पूरे बंच ऑफ स्टूडेंट 50 नहीं थे, क्योंकि टोटल अब नोटिस करो, एक M यूनियन B पढ़ो क्या? M यूनियन B क्या आ रहा? बोलो, N of M
प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। अग्री करते हैं? ये कितने बने 20, ये कितने बने 30 और ये कितने हैं 10। चेक करो आंसर क्या है 40। दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू में जो जिनकी हम क्रॉस चेकिंग कर रहे थे वो कितने थे 40। और मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं 20 एंड 30 50 और 10 मोर जो दोनों कॉमन वाले, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट इज 40, बट इट इज नॉट 40, इट इज 30। कहां से पता चला? हमें पता चला उसके सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ने क्या बताया? These are the students who study only mathematics and these are the students who only study physics. इनका मतलब ये 10 बच्चे और ये 20 बच्चे वो बच्चे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। They are not studying any other subject. So that means symmetric difference का क्वेश्चन कहां से जनरेट हुआ, कॉन्सेप्ट कहां से जनरेट हुआ? When you have a situation when only one case is to be studied. क्या ये बात समझ आई? Is this point clear? जल्दी से आदमी। Yes, everybody. One of the most important operation is complement of a set. Complement of a set को मैं थोड़ा सा आपको पास में ले जाता हूं प्रोबेबिलिटीज में। Probability of getting a head plus probability of getting a tail is what? Probability of getting a head is also equal to probability of not getting tail. याद है कि नहीं? तो वहां टेल और हेड आपस में क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या थे? पढ़ी था नहीं? ये डेफिनेशन पढ़ी होगी सबने। तो ये वही गेम। अगर मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है, सही है, और ये सेट ए है, ये सेट ए है, तो नॉट ए कौन होगा? उसके सब बाहर। क्या ये बात समझ आई? और इस बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और लिखते कैसे हैं? ए डैश और ए रेज टू पावर सी। अंडरस्टूड? सो प्लीज राइट डाउन। इट इज अ सेट, इट इज अ सेट which belongs to universal set, which की जगह whose elements लिख लो, ज्यादा बेटर लगेगा। whose elements belong to universal set but does not belong to set A. belong to universal set, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है बट ए के अंदर नहीं है। क्या ये बात समझ आई? Point number 2, it is denoted by a dash or a to the power c. It is denoted by a dash or a raised to power c. Point number 3, it is given by universal set minus set A. यही लिखूंगा ना? All elements of universal set which do not belong to difference of set बन गए। Yes or no? जो यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है। और एक ही बात यार, एक चीज और बता दो, जब अकेला यू लिखा जाता है ना, यूनियन के लिए उसके आगे भी एक सेट चाहिए और उसके पीछे भी एक सेट चाहिए। तो जब अकेला लिखा गया वो यूनिवर्सल यू, ठीक है? ये सर ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी के सेट के फॉर्म में आपने ए इंटरसेक्शन बी डैश, हाँ वो मैं प्रूव करूंगा आज यूजिंग वेन डायग्राम्स। मैंने कल ही कहा था आई विल प्रूव ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो यूनिवर्सल सेट पे है बट ए में यही डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, यस और नो। अच्छा छोटी सी बात वापस आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज 1। अच्छा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या था? 1 माइनस, क्या ये और ये सेम नहीं दिख रहा? यूनिवर्सल सेट सारे केसेस लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। बोल लो मैंने क्या डिट्टो सेम चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर के बाद करोगे ना, आपको 3 दिन नहीं लगने पूरा प्रोबेबिलिटी +1 का करने, क्योंकि डिट्टो चैप्टर सेम है। वहां एन यूज होता है बट यहां पे यूज।
इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर? बढ़ू आगे? ये नोट कर लिया सबने? चलो अब आते हैं हम सबने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस सब कर दिया। अब ट्राई करते हैं कुछ अच्छे रिजल्ट्स फ्रॉम दी वेन डायग्राम्स। यो फोकस नहीं दिख रहा मुझे। अब ध्यान से समझना, ये मैंने आपके सामने एक वेन डायग्राम कर दी, ए, बी और ए यूनिवर्सल सेट। श्योर? पहला रिजल्ट, एन ऑफ ए यूनियन बी, हमने क्या पढ़ा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ, ये सबने पढ़ लिया। टेक्निकली ये सारा, ये और ये, यस और नो? बोलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? ये तीनों पार्ट है ना? अच्छा, अब सोच के बोलना, इस बाहर वाले हिस्से को, जो इस एप्पल के बाहर है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? क्या मैं इसको बोल सकता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट? बोलो। Yes, sir. किसी को डाउट तो पूछो यार। ये पूरा ए यूनियन बी है, ये पूरा ए यूनियन बी है, तो उसके बाहर वाला क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यही सीखा भाई, ए यूनियन बी भी तो एक सेट है ना, तो सेट के बाहर वाला उसका कॉम्प्लीमेंट है, जो किसका हिस्सा है? यूनिवर्सल सेट का। तो टेक्निकली मेरा दूसरा फॉर्मूला बना, एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी का। यस और नो? बोलो। हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज इक्वल टू वन मतलब यूनिवर्सल सेट। क्या ये बात समझ आई? सारांश नहीं आई तो पूछ। वन तो प्रोबेबिलिटी का केस है ना, इसमें वन नहीं आता। देखो मैं छोटी सी बात कहूंगा, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये एक दुनिया है, ये वो दुनिया यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा? पानी। यही कहानी समझ में आई? तो दैट मींस दिस प्लस दिस इज होल यूनिवर्स। यही कहना चाह रहे हैं ना? तो इसको मैंने क्या बोला? ए यूनियन बी, और ये बाहर वाले को क्या बोला? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको इधर ले जाओ, ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। कोई एग्जांपल दे देता हूं, लो जी, इसकी एग्जांपल समझो। आ जाओ अभी समझाता हूं। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10, अग्री कर गए? कल वाली एग्जांपल, सेट ए ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, सेट बी ले लिया मैंने 5 6 7, सही है? जल्दी से बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5, पक्का? इसमें कोई शक तो नहीं? अब जल्दी से बता दो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर सॉरी नहीं है बट यूनिवर्सल में है, क्या आ गया? 8 9 10। अच्छा बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो, वापस यहां पहुंचो, बोलो। तो यहां से इसमें कितने एलिमेंट? एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आया? 7। एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आया? बोलो 3। दोनों का टोटल कितना आया? 10, जो कि किसके बराबर है? एन ऑफ। यही चीज सिखा रहा था, बट मैं किस पे से सिखा रहा था? है ना, मैं सिखा रहा था यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से सीख लो दिस, ये जो येलो मार्क किया है और ये बाहर वाला, दोनों को ऐड करोगे तो पूरे रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? इज दिस पॉइंट क्लियर? स्नेहिल, डज इट मेक सेंस? ये लिखने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको दे देने एज अ होमवर्क टू प्रैक्टिस दिस पार्ट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट, और अच्छा रिजल्ट आपके लिए रखा हूं, ध्यान से समझना। इस इतने हिस्से को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? अग्री करते हो? और तीनों का ऐड कर दो, क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा? तो मेरा अगला ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या बना? एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ, क्या ये बात समझ?
और ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा दिखेगा एग्जाम में। बताओ ये समझ आया? थर्ड वाला फिर से समझाऊं बेटे, ये तेरे घर की किचन